क्या रखा जाए फ्रेश अप्रोच, क्या करना है निफ्टी निफ्टी बैंक पे? डेटा पॉइंट, रोल ओवर, सब कुछ देख दाख के कैसा मूड बन रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल डिप ने काम किया और जो कॉल राइटर्स के डोमिनेटेड जोन थे वो जब क्रॉस हुए तो एक थ्रस्ट जनरेट हुआ, 626 हमें मिल गया। अगर हम बीती सीरीज को थोड़ा सा एनालाइज करें ना आशीष, और जो फाइनली इसका चार्ट है ई चार्ट यानी जो एक्सपायरी का यानी सीरीज का चार्ट है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि बीती सीरीज बहुत स्ट्रांग रही। पहले बेस टूटा 22,500 का, रीगेन हुआ, 22,000 का टूटा, रीगेन हुआ, 21,800 का टूटा बट रीगेन हो गया। यानी 3 बेस जो थे मंथली बेस, उसको आप रीगेन करके गए। प्राइस नीचे टिका नहीं, बाय ऑन डिप्स सक्सीड हुआ और लोअर लेवल से बाजार ने फिर कन्विक्शन रीगेन किया। ये इस कैंडल की डेफिनेशन है, एक्सपायरी की कैंडल की डेफिनेशन है। नई सीरीज का कमेंसमेंट हो रहा है, ये सीरीज लाइट है। याद रखिएगा रोलोवर्स, पहले मैं थोड़ा सा रोलोवर्स एनालाइज करता हूं। निफ्टी के 65% है वर्सेस लास्ट मंथ 70 और 76% 3 मंथ एवरेज। निफ्टी बैंक के रोलोवर्स हैं 74 वर्सेस 85, तो रोलोवर्स काफी कम हुए हैं इन कंपैरिजन विद लास्ट मंथ और वर्सेस 3 मंथ एवरेज। एक तुलना के रूप में लगभग 27,500 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग वाई था निफ्टी का लास्ट सीरीज से जब कमेंसमेंट हुआ था, इस बार सिर्फ 22,200 का है। तो आप तुलना कर सकते हैं कि बाजार कितना लाइट है। अब आते हैं आज की सबसे क्रिटिकल चीज पे आशीष। इस सीरीज का जब कमेंसमेंट हो रहा है तो एक बड़ी चीज है कि एफआईएस ने अपने जो नेट शॉर्ट हैं उसमें एक सब्सटेंशियल कवर किया है। आज 53,522 कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस के नेट शॉर्ट है, यानी अगर आप 2 सेशन पहले जाएं जो करीब 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे उसमें एक सब्सटेंशियल डिप आ गया है। तो एक मेजर शॉर्ट कवरिंग स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने की है। अब इस सेशन को अप्रोच करते हैं। कल एक्सट्रीम स्ट्रेंथ थी, हमारा डॉट पिवट पॉइंट 626 मिल गया। देखिए जो एफआईएस के सेट्स हैं, अगर आप कल के देखें, थोड़ा सा उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। 2823 करोड़ रुपए की सेलिंग, 6,168 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, उसने वो थ्रस्ट जनरेट किया। 272 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बाय सेल किया एफआईएस ने और 10,680 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया। मेजर शॉर्ट कवरिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में। इस फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का आशीष याद रखिएगा, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो कमेंस हो रहा है आज से, और एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हो रहा है। बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे, पुट राइटिंग के स्टैट्स लेके आइएगा। सबसे बड़ी पुट राइटिंग कल हुई है 22,500 और 400 की स्ट्राइक पे, और आउटस्टैंडिंग वाई किसी कॉल पे खड़ा हुआ है तो वो है करीब करीब 22,700 और 800। आपकी स्क्रीन पे 700 पे 21, 800 पे लगभग 25 लाख का बड़ी पुट राइटिंग 22,500 पे 400 पे। मैं थोड़े बेसिस को डिफाइन कर देता हूँ। देखिए डिप आ रहा है ना, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मान के चलिए। 2 चीजें हमारे पास ट्रेड करने के लिए, आइदर वी विल बाय द डिप और थ्रेशहोल्ड पॉइंट। कल क्या हुआ, डिप ने बाय किया, डिप ने काम किया। थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या था 510, उसने भी काम किया। बेस 1 ये है आज के सेशन के लिए, मिल जाए वेरी गुड, 445383। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अगले गुरुवार को एक्सपायर होगा, वीकली बेस है 305 253। इस लेवल तक डिप्स को बाय करना है। ऑन द हायर साइड अगर डिप्स ना मिले, हमारे बाजार में एग्रेशन है, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स डोमिनेट कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक एसबीआई का कॉम्बो 607 स्पॉट में निकले तो 653 710 तक का स्विंग मिलेगा। एज पर दी स्टैट्स अभी के हाल में 710 फिर एक अलग थ्रेशहोल्ड पॉइंट होगा। अगर ये कटता है तो 773 की ट्रैजेक्टरी निकल जाएगी। एज ऑफ नाउ कमेंट सिर्फ 710 तक करूंगा, 710 टिक गया तो उसके बाद करीब करीब 22,773 का जोन खुल जाएगा। 773 अभी लास्ट मेरा लेवल इसलिए है क्योंकि बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 22,800 की कॉल में खड़ा हुआ है। उसके बाद सिचुएशन को एक बार फिर से आकलन करेंगे। बैंक निफ्टी आशीष कल की अप्रोच के मुताबिक 379 वो गैप का हायर एज था। जैसे ही बाइसेक्ट हुआ 48,650 तक का स्विंग मिला। क्लोज अच्छा था। एसबीआई, एक्सिस और स्पेशली एसबीआई आईसीआईसीआई का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन काम करता है। एसबीआई मेरे रोलोवर्स की शीट्स के आकलन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अपीयर हो रहा है। पीएनबी, पीएसयू बैंकिंग में बहुत अच्छा रोलोवर है। अप्रोच क्या रहेगी याद रखिएगा, जरा प्लीज बेस लेके आइएगा और पुट राइटिंग के स्टैट्स लेके आइएगा। देखिए मेरे को नहीं मालूम बैंक निफ्टी में डिप आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको बेस डिफाइन कर देता हूँ आशीष। पहली पुट राइटिंग 48,200 पे, 48,000 पे और 47,800 पे हुई है, और उसके बाद कॉल राइटिंग अगर कहीं पर सीवियर खड़ी है तो वो सिर्फ 49,000 की स्ट्राइक है। बेस लेके आइएगा। थोड़ा सा बेस को जरा समझ लीजिए, एक्सप्लेन मैं करता हूँ क्या है ये, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है और मतलब नई सीरीज का कमेंसमेंट हो रहा है।
देखिए लेवल टू लेवल देखिए, 48,200 पे राइटिंग हुई है, 48,005 मेरा 10 डेमा है, 47,814 20 डेमा है। बेस 1 तक के डिप को हमें बाय करना है, पर मेरे को लगता है कि बेस 1 नहीं आएगा डिप में। तो एक बात याद रखिएगा, कल का ब्रेकआउट पॉइंट था 48,380। 48,380 के ऊपर भी कोई डिप अगर आपको मिले तो उसे बाय कीजिएगा। कल का गैप का हायर एज था और ऊपर की तरफ लेवल्स दिखाएगा रेजिस्टेंस के। ऊपर का हमारा आज का पिवट पॉइंट है आशीष, वो है 48,632,745। ये ट्रैजेक्टरी निकल गई तो अ स्विंग टुवर्ड्स 49013 इज ड्यू आशीष। चलिए भाई, ये है बढ़िया सी निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। अब आइए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज पे। पहले तो जो 3 निफ्टी के नंबर्स आए थे, वैसे ब्यूटीफुल प्रोड्यूसर साहब ने जिस तो दे ही दिया अपने हेडलाइंस में। अब ऐसे नंबर्स आए सारे कि समझ में नहीं आ रहा लाल जाएगा क्या रहा जाएगा। बजाज फाइनेंस एनआईआई में 28% और मुनाफे में 21% का साल दर साल जंप। एयूएम 34% साल दर साल और 6.25% क्यू ऑन क्यू बढ़े। हाँ, एनआईएम्स 15 बेसिस पॉइंट्स का दबाव सीक्वेंशियली। एसेट क्वालिटी स्लाइड डिटोरिएशन सीक्वेंशियली। ग्रॉस एनपीए 10 बेसिस पॉइंट, नेट एनपीए 3 बेसिस पॉइंट्स। रिटर्न रेशियोज क्यू ऑन क्यू ठंडे पड़े। 22% का आरओई 20.5 पे, आरओए भी रिड्यूस हुआ है 10 बेसिस पॉइंट। तो इसलिए मैंने कहा मिले जुले हैं, इंटरनल्स थोड़े से वीकर साइड पे। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि वो जो ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड्स पे रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने लगाए थे, इन्होंने कहा है कि हमने रिक्वायर्ड चेंजेस कर लिए हैं और आरबीआई का दरवाजा खटखटाया है कि वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दें। आरबीआई अभी अपडेट नहीं आया उनकी तरफ से, तो रिव्यू कर रहे होंगे शायद, तो ये अपडेट आया है। चलिए, दूसरा है इंडसइंड बैंक। ठीक है, मिला जुला सा है। एनआईआई सॉरी इस केस में 14% बढ़ी, ये शायद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी म्यूटेड है। मुनाफे में 15% का उछाल है। आपको अहेड ऑफ एस्टिमेट मुनाफा लग रहा होगा, पर अदर इनकम का कंपोनेंट है। मेरे ख्याल से प्रोविजनिंग भी साल दर साल क्यू ऑन क्यू गिरी है, तो उसने शायद मुनाफे को बंप अप करा है। एसेट क्वालिटी एकदम स्टेबल, एकदम मतलब 1.92 लास्ट क्वार्टर थी, 1.92 जीए ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर। नेट एनपीए 0.57 थे, 0.57 नहीं रहे। ऐसा लगा कोई बदलना भूल गया। कॉपी पेस्ट तो नहीं करा था इन्होंने? कर दिया होगा। कई बार गलती होती है हमारे अभी तो ये, लेकिन एज्यूमिंग 2-3 लोगों ने क्रॉस चेक करा होगा तो ऐसी गलती हुई नहीं होगी। ये एसेट क्वालिटी फ्लैट ही है। आइए तीसरा, टेक महिंद्रा। डॉलर आए 157.3 करोड़, एक्सपेक्टेड था 155.5, एक बिल्कुल बैंग इन लाइन। और मार्जिन एडजस्ट कर दूं तो 7.4 पे, और 7.4 ही स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे। ये देखिए, ये तीनों नंबर्स बिल्कुल इसी तरह से आए। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की डॉलर आए बढ़ी है, बढ़िया बढ़ी है, 5% के आसपास बढ़ी है। हालांकि एक्सपेक्टेशन भी थी 4.5% बढ़ने की। मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट्स गिरे, वो था कि मार्जिन फ्लैट रहेंगे, तो ये भी मिले जुले हो गए। जेंसा टेक्नोलॉजीज कांस्टेंट करेंसी में आए 2% बढ़ी, मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट्स गिरे। साइंट आए, अब ये छोटी कंपनियां है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आए तो ठंडी लग रही है। मिड कैप से तो एक्सपेक्ट करोगे आप बेहतर ग्रोथ, इसलिए मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा। साइंट 2.2% आय में उछाल है, पर मार्जिन इसके 10 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए हैं। आवास फाइनेंशियल्स साल दर साल एनआईआई 14% और प्रॉफिट्स में 12% का उछाल। इसका एक आंकड़ा इंटरेस्टिंग था, डिसबर्समेंट्स क्यू ऑन क्यू 39% जंप कर गए, वो आंकड़ा। और एसेट क्वालिटी इंप्रूव भी हुई है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एनआईआई 11% और मुनाफा 9% बढ़ा साल दर साल, ठीक है, पर ओवरऑल डिपॉजिट्स में साल दर साल 43%।